हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 15 की विनर मानसी घोष के बारे में। आखिर स्नेहा शंकर ने ऐसा क्या कहा कि सभी लोगों के होश उड़ गए हैं। आखिर स्नेहा ने क्यों कह दिया मानसी को कि ट्रॉफी उसे ही चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर स्नेहा ने ऐसा क्यों कहा और आखिर क्यों नहीं है मानसी डिजर्विंग कंटेस्टेंट इंडियन आइडल 15 की ट्रॉफी। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है इंडियन आइडल सीजन 15 में काफ़ी कंटेस्टेंट ऐसे आए जिन्होंने बहुत अच्छा गाना भी गाया, बहुत अच्छी उनकी आवाज़ भी थी, सुर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो फिर भी फिनाले तक नहीं पहुँचे। आखिर फिनाले तक तो सभी कंटेस्टेंट को नहीं पहुँचना होता और ट्रॉफी भी किसी एक को ही जीतनी होती है। लेकिन दोस्तों, सभी को ये होता है कि ट्रॉफी उनका मनपसंद कंटेस्टेंट जीते, यानी कि जिसके वो फ़ैन हैं, जिसे वो पसंद करते हैं, वो ही जीते। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है और कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ अजब और गजब ही हो गया इंडियन आइडल सीज़न 15 में, क्योंकि सभी को पहले तो यही लग रहा था कि भाई रागिनी शिंदे को ही जीतना चाहिए। लेकिन जब रागिनी शिंदे पहले ही निकाल दी गई जजेस के द्वारा, यानी कि श्रेया घोषाल, विशाल और बादशाह ने जब रागिनी को निकाल दिया, तो सारे ही जनता की उम्मीदें एकदम टूट चुकी थी। जनता को इंटरेस्ट भी नहीं रहा था इंडियन आइडल सीज़न 15 के फिनाले को देखने का भी, और ना ही ये देखने का कि अब ट्रॉफी कोई भी ले जाए उन्हें मतलब नहीं है। काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट करे थे कि हमें जब से रागिनी निकल गई हमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा और अब चाहे कोई भी ट्रॉफी ले जाए। लेकिन दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं स्नेहा ने आखिर ऐसा क्या कहा है जिसे सुनने के बाद सभी लोगों के होश उड़ चुके हैं कि आखिर स्नेहा ऐसी बात क्यों कह सकती हैं मानसी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम बता दें कि मानसी और स्नेहा टॉप 3 में पहुंची थी। तो यहाँ पे जजेस की फेवरेट कंटेस्टेंट थी स्नेहा भी और मानसी भी और शुभजीत भी। लेकिन शुभजीत भी नहीं जीते, ना ही स्नेहा जीती, ट्रॉफी हाथ से ले गई मानसी। तो यहाँ पे दोस्तों, जब टॉप 3 की अनाउंसमेंट हुई स्नेहा, मानसी और शुभजीत, तो सभी को यही लगने लगा था कि सेकंड रनर अप रहेंगे अब शुभजीत या फिर मानसी और विनर हो जाएंगे स्नेहा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जैसे ही सेकंड रनर अप अनाउंसमेंट हुआ कि स्नेहा शंकर है, बस लोगों ने तो अपने टीवी ही बंद कर दिए। यहाँ तक कि लोगों ने सोनी चैनल को देखना बंद कर दिया, फिनाले देखना ही छोड़ दिया उस टाइम से ही कि अब ट्रॉफी कोई भी ले जाए। क्योंकि स्नेहा शंकर, अगर हम 3 कंटेस्टेंट की बात करें, शुभजीत, स्नेहा और मानसी, तो सभी को स्नेहा से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। स्नेहा को पहले से ही सभी लोग मान चुके थे कि यही विनर होगी और खुद स्नेहा भी मान चुकी थी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हुआ तो कुछ उल्टा ही। सेकेंड रनर अप करके स्नेहा को निकाल दिया गया और यहाँ पे फर्स्ट रनर अप रहे थे शुभजीत। और तो और जब मानसी के हाथ में दोस्तों जब ट्रॉफी देखी जनता ने, तो बस जनता को गुस्सा आ गया, क्रोश आ गया। फिर जब स्नेहा से पूछा गया आफ्टर एलिमिनेशन कि आपको कैसा लगा जब आप सेकंड रनर अप रहीं, तो स्नेहा ने खुल के बोल दिया कि देखो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है कि वो सेकंड रहे, क्योंकि हर कोई जब किसी भी पार्टिसिपेट करता है किसी भी चीज़ में, तो वो यही चाहता है कि वही विनर रहे। लेकिन ठीक है, अगर मानसी बनी है विनर तो कोई इशू नहीं है, मानसी भी अच्छा गाती है और मानसी ट्रॉफी ले गई, कोई बात नहीं, वो भी मेरी फ्रेंड ही है। जब स्नेहा ने ऐसा कहा तो भाई जो इंटरव्यू ले रहे थे वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि स्नेहा ने कुछ भी नहीं कहा अपनी जीत ना होने पर। जबकि स्नेहा ने ये कह दिया कि ट्रॉफी जीतना ना जीतना मेरे लिए डिज़र्व ही नहीं करता था। सिर्फ एक ट्रॉफी ही हाथ में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप विनर हैं, क्योंकि मुझे जनता ने इतना प्यार दिया, जनता ने मतलब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, यहाँ तक मैं आई सिर्फ जनता के प्यार की वजह से। तो जो फैंस मुझे पहले से ही विनर मान चुके हैं, तो उनके लिए मेरा ट्रॉफ़ी उठाकर ही रहना, सिर्फ विनर नहीं बनना होता। मैं ऑलरेडी उनकी नज़रों में विनर हूँ और मैं खुद की नज़रों में भी विनर बन चुकी हूँ यहाँ तक पहुँचकर।
तो दोस्तों मानसी ने ट्रॉफी तो जीत ली, इंडियन आइडल 15 का टाइटल भी जीत लिया, लेकिन नहीं जीता उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ना तो मानसी को पूरे सीज़न में किसी ने भी कोई भी ऑफ़र किया कि भाई आप हमारे साथ वीडियो बनाओगे या एल्बम बनाओगे या सॉन्ग्स करोगे, ठीक है, और ना ही किसी बड़ी कंपनी ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन अगर हम स्नेहा की बात करें दोस्तों, तो स्नेहा को फिनाले से पहले ही मिल चुका था टी सीरीज़ की तरफ से एक बड़ा सा ऑफ़र कि आप जैसे ही इंडियन आइडल ख़त्म करेंगे आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, यानी कि टी सीरीज़ के साथ में अब स्नेहा के आने वाले हैं कई सारे गाने दोस्तों। तो ये तो स्नेहा ने बिल्कुल सही बात कर दी कि है ना, यहाँ पर ट्रॉफ़ी जीतना मैटर नहीं करता मेरे लिए। मेरे जो फैंस हैं वो ऑलरेडी बन चुके हैं और मैंने दिलों पे राज कर लिया है, जनता मुझे पसंद करती है और करती रहेगी आने वाले टाइम में भी। तो ये तो सच ही है दोस्तों। स्नेहा की अगर हम आवाज़ सुने और मानसी से अगर हम कंपेयर करें तो उससे कहते हैं ना कि 200% स्नेहा की आवाज़ में जादू है। लेकिन फिर भी पता नहीं, हमें अभी तक नहीं पता चला कि आखिर मानसी ट्रॉफी कैसे लेके जा सकती है। हाँ, यहाँ तक तो थोड़ा सा डाइजेस्टेबल था कि वो सेकंड रनर अप भी रहती तब भी कोई इशू नहीं था, फर्स्ट रनर अप भी रह सकती थी, लेकिन जीतना तो ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। तो स्नेहा ने बिल्कुल सही कहा, हम फुल सपोर्ट में हैं स्नेहा के। दोस्तों आप हमें ज़रूर बताइएगा क्या आप भी सपोर्ट में हैं, क्या स्नेहा ने जो कहा वो एकदम सही था या गलत था, क्या वाकई में ट्रॉफ़ी ही जीतना एक कंटेस्टेंट के लिए विनर नहीं मतलब होता कि भाई अगर जिसके हाथ में ट्रॉफ़ी है वो ही विनर है। ठीक है, कभी कभी हम वो टाइटल नहीं जीत पाते लेकिन दिल जीत जाते हैं जनता का, और जिसने जनता का दिल जीत लिया वही असली विनर है। वेल, आप क्या कहेंगे इस बारे में दोस्तों? आप भी हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों ये भी बताइएगा, अगर स्नेहा आपकी फ़ेवरेट नहीं है तो पूरे सीज़न में आपकी फ़ेवरेट कंटेस्टेंट कौन थी? आप कोई भी नाम लिखकर हमें बता सकते हैं, जो भी आपका फ़ेवरेट कंटेस्टेंट रहा है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।